नमस्कार, मैं निशा ठाकुर और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। वक्त हो गया है टॉप 10 बुलेटिन का, तो आइए एक नजर डालते हैं मुंबई की 10 बड़ी खबरों पर। मुंबई में कोरोना की रफ्तार जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही है, लेकिन ऐसे में मुंबईकरों के लिए एक जो राहत भरी खबर है वो ये है कि मेयर किशोरी पेडनेकर ने साफ तौर पर कह दिया है कि मुंबई में संपूर्ण लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। जहां मेयर किशोरी पेडनेकर का बयान कुछ दिनों पहले आया था कि जिस दिन मुंबई में कोरोना के मामले 20,000 से पार जाएंगे उस दिन संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जाएगा, लेकिन अब मुंबईकरों को मेयर किशोरी पेडनेकर के बयान से काफी ज्यादा राहत मिली है। आइए एक नजर डालते हैं मुंबई में आज कोरोना के कितने मामले आए हैं। मुंबई में आज कोरोना के 20,971 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं अगर बात की जाए तो 6 मरीजों ने कोरोना के चलते जान गंवाई है और 8,490 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। शहर में एक्टिव मरीजों की संख्या 91,731 हो गई है। रिकवरी रेट 87% हो चुकी है। वहीं डबलिंग रेट 56 दिनों तक आ गई है। एक्टिव कंटेनमेंट जोन की संख्या मुंबई में 6 हुई है, यानी कि एक्टिव कंटेनमेंट जोन और सील बिल्डिंग की संख्या में मुंबई में गिरावट दर्ज की गई है। सील बिल्डिंग की संख्या जो कि कल 502 थी आज 123 हो चुकी है। वहीं महाराष्ट्र में आज ओमिक्रॉन के एक भी मरीज नहीं पाए गए हैं और वहीं महाराष्ट्र में आज ओमिक्रॉन के एक भी मरीजों की पुष्टि नहीं हुई है और राज्य भर में आज कोरोना के 40,000 से ज्यादा नए केस दर्ज किए गए हैं। न्यूज डेस्क मेट्रो मुंबई। जहाँ एक तरफ मुंबई और पूरे महाराष्ट्र में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, तो वहीं मिनी लॉकडाउन और वीकेंड लॉकडाउन जैसी पाबंदियों पर भी अटकलें अब तेज हो गई है। मुंबई में मिनी लॉकडाउन लगने की संभावना। आज शाम हो सकती है मिनी लॉकडाउन की घोषणा। आज संध्याकाळी आपल्याला 7 वाजेपर्यंत कळेल। मुंबई में मिनी लॉकडाउन को लेकर चर्चाएं तेज। मुंबई में लगातार बढ़ते कोरोना मामलों ने बीएमसी की टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि पिछले 24 घंटों में मुंबई में कोरोना के 20,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए हैं। इस वजह से अब मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने मिनी लॉकडाउन लगाने की संभावना जताई है। मेयर किशोरी पेडनेकर ने कहा कि मुंबई में मिनी लॉकडाउन की संभावना है। वीकेंड में भीड़ होती है, बाजारों में भीड़ होती है, स्ट्रीट वेंडर और खरीदारों के कारण चिंता बढ़ रही है। नागरिकों के पास घर पर रहने का समय नहीं है, लेकिन खुद की देखभाल करने का समय है। पिछले एक हफ्ते से कोरोना वायरस की संख्या में इजाफा हो रहा है। आइए हम महाराष्ट्र और अपने मुंबई का ख्याल रखें। वर्तमान में लोकल ट्रेन पर प्रतिबंध लगाने के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। अब हम आपको बताते हैं कि उद्धव ठाकरे राज में किस तरह की पाबंदियां लगा सकते हैं। संभावित नई पाबंदियों के तहत दुकान सुबह 10 से रात 10 बजे तक शुरू रहेंगी। वहीं अतिआवश्यक सेवाओं को शुरू रखने की अनुमति होगी। मेट्रो बस 50% की क्षमता के साथ चलेंगे। वहीं थिएटर्स में भी 50% की क्षमता के साथ ही लोगों को जाने की अनुमति होगी। शादी में 50 लोगों को अनुमति है। रेस्टोरेंट बार 50% क्षमता के साथ चलेंगी। सरकारी कार्यालय में 50% कर्मचारियों को अनुमति होगी। जिम, ब्यूटी पार्लर, स्पा 50% क्षमता के साथ खुले रह सकते हैं। वहीं वीकेंड लॉकडाउन के तहत शनिवार रविवार को सब कुछ बंद रहेगा। गार्डन चौपाटी पर पूरी तरीके से संचार बंदी रहेगी। मंदिर, धार्मिक स्थलों को बंद रखने का निर्देश दिया जाएगा। राजकीय कार्यक्रम पूरी तरीके से बंद। सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर पूरी तरीके से रोक। पर्यटक स्थल पर जमावबंदी और स्कूल कॉलेज पूरी तरीके से बंद रहेंगे। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर और बीएमसी आयुक्त इकबाल सिंह चहल ने चेतावनी दी थी कि अगर मुंबई में जिस दिन 20,000 मरीज मिलेंगे उस दिन लॉकडाउन लगा दिया जाएगा। मेट्रो मुंबई के लिए राजेश सोनी के साथ निशा ठाकुर की रिपोर्ट। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की गई, जो भाजपा के सोशल मीडिया प्रभारी को अब काफी ज्यादा महंगा पड़ गया है। सोशल मीडिया प्रभारी को रश्मि ठाकरे को महाराष्ट्र की राबड़ी देवी कहना अब गिरफ्तार भी करवा सकता है। शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे अपने अंदाज से राजनीति करते थे। उनके बाद उद्धव ठाकरे भी अपने विरोधियों को एक सीमा तक ही बर्दाश्त करते हैं, उसके बाद उन्हें सबक सिखाने में नहीं चूकते। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की गिरफ्तारी के बाद अब उनके बेटे नितेश राणे उद्धव ठाकरे के निशाने पर है। अभी कनकौली में एक शिव सैनिक पर अटेम्प्ट टू मर्डर केस में महाराष्ट्र पुलिस अंडरग्राउंड नितेश राणे की तलाश में है। ये केस तो महज बहाना है। नितेश राणे उनके अनर्गल बयानों के कारण लंबे अरसे से उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के निशाने पर है। संयोग से शिव सैनिक पर जानलेवा हमले में नितेश राणे का नाम आने के बाद अब उनकी सरगर्मी से तलाश जारी है।
अभी तक नीतीश राणे मुंबई हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत नहीं ले पाए हैं, इसीलिए नीतीश राणे अपनी गिरफ्तारी से बचते फिर रहे हैं। नारायण राणे से पहले उद्धव ठाकरे अर्नब गोस्वामी और कंगना रनौत को भी सबक सिखा चुके हैं। अर्नब की एक पुराने केस में गिरफ्तारी के अलावा कंगना के घर पर बीएमसी का बुलडोजर चलवाकर उद्धव ठाकरे साबित कर चुके हैं कि यहाँ के सिकंदर हम हैं। अब भाजपा के महाराष्ट्र सोशल मीडिया सेल के प्रभारी उद्धव ठाकरे की नाराजगी झेल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे को महाराष्ट्र की राबड़ी देवी कहने की जुर्रत की। कई घंटों की पुलिस या पूछताछ के बाद अब किसी भी समय उनकी गिरफ्तारी की खबरें आ सकती है। मेट्रो मुंबई के लिए निशा ठाकुर के साथ हितेंद्र पवार की रिपोर्ट। एक बार फिर से आज मुंबई के स्टेशनों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी और एक बार फिर से जांच में पता चला कि ये फोन कॉल महज एक मजाक था। जबलपुर के रहने वाले एक शख्स के कॉल ने गुरुवार को मुंबई रेलवे पुलिस की नींद उड़ा दी थी। दरअसल इस व्यक्ति ने पुलिस को फोन करके ये बताया था कि छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और कुर्ला स्टेशन पर आतंकी बम धमाका हो सकता है। कंट्रोल रूम में आए इस कॉल को मुंबई रेलवे पुलिस ने बेहद गंभीरता से लेते हुए आनन फानन में तलाशी अभियान शुरू कर दिया। फोन आने के बाद से कई घंटों तक दोनों स्टेशनों पर जीआरपी और आरपीएफ की तरफ से सघन तलाशी अभियान चलाया गया। हालांकि इस तलाशी अभियान में दोनों ही एजेंसियों को कुछ भी हाथ नहीं लगा। घंटों की मशक्कत और तलाशी अभियान के बाद मुंबई रेलवे पुलिस को ये समझ में आया कि उनके साथ किसी ने एक बार फिर से मजाक किया है। इसके बाद पुलिस ने फोन करने वाले शख्स की छानबीन शुरू की। या पड़ताल में ये पता चला कि फोन करने वाला शख्स जबलपुर का रहने वाला है। अब पुलिस उस व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने में जुटी है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार किया जा सकता है। पुलिस को जब ये फोन कॉल आया, उसके बाद से लेकर देर रात तक रेलवे पुलिस ने ये तलाशी अभियान जारी रखा। दोनों रेलवे स्टेशन के सभी प्लेटफॉर्म और वहां से गुजरने वाली लंबी दूरी की गाड़ियों के अलावा ट्रेनों में यात्रा करने वाले कई मुसाफिरों के सामानों की भी तलाशी ली गई। न्यूज़ डेस्क, मेट्रो मुंबई। देश में ओमिक्रॉन के मामले अब 3000 के पार हो चुके हैं, जिसमें से आधा से ज्यादा मामला सिर्फ महाराष्ट्र से दर्ज किया जा रहा है। देश में कोरोना के साथ साथ बढ़ा ओमिक्रॉन का खतरा। भारत में ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या 3000 के पार। हिंदुस्तान पर संभावित तीसरी लहर का संकट मंडरा रहा है, क्योंकि देश में कोरोना मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। वहीं अब देश पर कोरोना के साथ साथ ओमिक्रॉन का खतरा भी लगातार बढ़ते जा रहा है। वर्तमान समय में ओमिक्रॉन वेरिएंट भारत के 26 राज्यों में फैल चुका है, जिसके कारण भारत में ओमिक्रॉन संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 3000 के आंकड़ों को पार कर गई है। वर्तमान में ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा मरीज महाराष्ट्र में हैं। महाराष्ट्र में अब तक ओमिक्रॉन के 876 मरीज मिल चुके हैं। वहीं महाराष्ट्र के बाद 465 मरीजों के साथ दिल्ली दूसरे स्थान पर है। वर्तमान में ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा मरीज महाराष्ट्र में हैं। अब तक राज्य में 876 मरीज मिल चुके हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 79 ओमिक्रॉन मरीज मिले हैं, जिसमें सबसे ज्यादा मुंबई में 57, थाने में 7, नागपुर में 6, पुणे शहर में 5, ग्रामीण पुणे में 3 और पिपरी चिंचवड़ में 1 मरीज मिला है। वहीं महाराष्ट्र के बाद सबसे ज्यादा दिल्ली में ओमिक्रॉन की 465 मरीज मिले हैं। इसके अलावा राजस्थान में 291, केरल में 284, कर्नाटका में 333, गुजरात में 204, तमिलनाडु में 121, तेलंगाना में 94, हरियाणा में 71, ओडिशा में 60, उत्तर प्रदेश में 31, आंध्र प्रदेश में 28, पश्चिम बंगाल में 20 और मध्य प्रदेश में 9 मरीज मिल चुके हैं। देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट तेजी से बढ़ रहा है। अब तक देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण 2 मौत हो चुकी है। ओमिक्रॉन के कारण ओडिशा के बोलांगीर और राजस्थान के उदयपुर में एक व्यक्ति की मौत हुई है। दोनों मृतकों ने पहले विदेश यात्रा नहीं की थी। राजेश सोनी के साथ तृप्ति सिंह, मेट्रो मुंबई। मुंबई का धारावी अब काफी ज्यादा चिंता का सबब बनता जा रहा है और महाराष्ट्र और मुंबई को धारावी काफी ज्यादा डरा रहा है। धारावी में आज कोरोना के 150 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए हैं। ऐसे में देखिए मेट्रो मुंबई के रिपोर्टर राहुल शुक्ला की ये स्पेशल रिपोर्ट। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में कोरोना वायरस ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। मुंबई के धारावी में आज 107 केस आए हैं, जो कि पिछले कुछ महीनों में सबसे ज्यादा है। फिलहाल धारावी में कोरोना के 7626 केस है। मुंबई में कोरोना पॉजिटिव मामलों में 55% सैंपल में नया वेरिएंट ओमिक्रॉन मिला है।
ऐसे में महाराष्ट्र में तीसरी लहर शुरू होने की आशंका जताई जा रही है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगाने की चर्चा भी तेज हो गई है। इसी संदर्भ में धारावी के डॉक्टर के मिश्रा ने बताया कि उनके पास 50% तक के केस कोविड पॉजिटिव आ रहे हैं। आइए जानते हैं वो कोरोना पॉजिटिव केसों के आने पर क्या करते हैं। थर्ड वेव भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। मोस्ट ऑफ ऑल यहाँ पे पेशेंट के साइन एंड सिम्टम्स काफ़ी दिख रहे हैं, जैसे अपने फर्स्ट वेव में सेकेंड वेव में दिख रहा था, इस वक्त थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है। बट तकलीफ ये है कि पेशेंट सारे बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं और टेस्ट करने के लिए रेडी नहीं है बहुत सारे लोग कि कोविड आ गया तो मैं क्या करूँगा, ये सब चीज़ों की वजह से। तो हम लोग उनको थोड़ा समझाते हैं कि बाबा थोड़ा ध्यान दो और परहेज करो, जो भी है अपना सोशल डिस्टेंसिंग हो गया, मास्क हो गया और साथ में गैदरिंग, ये सब नहीं करना। धारावी में लैब टेक्नीशियन के तौर पर जांच करने वाले मोहित ने बताया कि कोविड से 2 दिन में 15 से 18 पॉजिटिव रिपोर्ट आए हैं। आइए जानते हैं कोरोना मरीज के ऐसे आने पर उनकी क्या राय है। उनको जैसे कोविड का डर नहीं है, लोगों में पॉजिटिव आने के बाद भी देख रहा हूँ बिना मास्क के वो लोग चल रहे हैं, घूम रहे हैं, कोई ऐसा डर नहीं है इसको। मतलब कि ऐसा लग रहा है कि उनको कोविड हुआ है तो ऐसा कोई डरने की बात नहीं है, ना उसको मास्क पहन रहे हैं ना ही कुछ कर रहे हैं वो लोग। एक बार फिर से मुंबई में धारावी जो है कोरोना का हॉटस्पॉट बनता नज़र आ रहा है। आपको बता दें कि मुंबई में अब 24 घंटों में जो है 180 से करीब मामले आए हैं। अब इसी हाल में अगर देखें तो लगातार जो है धारावी जो है लगातार जो है कोरोना के मामले में तेज़ी बढ़ता नज़र आ रहा है। इन सब में अगर हम देखें तो इस वक्त हम धारावी इलाके में हैं, ऐसे बहुत से जो लोग हैं जो कोविड के नियमों का जो है वो पालन करते नज़र नहीं आएंगे। तो इन सब में अगर देखें तो कुछ अगर जो व्यक्ति हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि वो जो है जो मास्क है वो उन पर जो है वो दिखता नज़र नहीं आ रहा है। तो ये जो नियमावली है जो सरकार के द्वारा है वो फॉलो नहीं हो पा रही है, लोग इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। इन सब के बीच में जो है नियमावली का जो है वो उल्लंघन लगातार होता नज़र आया है। तो कहीं ना कहीं जब धारावी में हमने यहाँ के जो डॉक्टर लैब टेक्नीशियन की बात की तो यहाँ पे लगातार जो है कोविड की जो लगातार मामले हैं वो बढ़ते नज़र आए हैं। तो इन सब में है तो सर अगर आप बताएं कि मास्क आपने क्यों नहीं पहना, उसके बारे में कुछ कहेंगे। तो ये कहीं ना कहीं जो है लापरवाही है वो नज़र आ रही है। विजुअल्स में अगर आप देखेंगे तो कई तौर पे कई जगहों पर जो है लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं। तो इन सब में जो बीच अगर देखें तो धारावी जो है एशिया का सबसे बड़ा स्लम इलाका माना जाता है और यहाँ पे जो है कोविड की नियमावली जो है उसका पालन नहीं किया जा रहा है। और इसमें अगर देखें तो धारावी फिर से आने वाले समय में कोविड एक हॉटस्पॉट के नज़र में दिखता नजर आएगा। एक तरफ मुंबई में जहां 20,000 से ज्यादा मामले तेजी से बढ़ रहे हैं तो वहीं धारावी भी फिर से एक बार हॉटस्पॉट के तौर पर उभरता हुआ नजर आ रहा है। इसके बावजूद लोग बिना मास्क के रोड पर घूमते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल शुक्ला के साथ तृप्ति सिंह, मेट्रो मुंबई। मुंबई के लोकल रेलवे स्टेशन पर हर रविवार मेगा ब्लॉक रहता है, लेकिन इस बार 36 घंटों का ये महा ब्लॉक रहने वाला है। एक बार फिर मध्य रेलवे द्वारा रविवार को जंबो मेगा ब्लॉक लिया जाएगा। इस बार का मेगा ब्लॉक 18 या 24 घंटों का नहीं बल्कि 36 घंटे का होगा। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मेगा ब्लॉक के कारण ठाणे से दीवा के बीच स्लो लाइन पर ट्रेनें नहीं चलेंगी। वहीं मेगा ब्लॉक को लेकर मध्य रेलवे द्वारा आज यानी शुक्रवार को एक आधिकारिक सर्कुलर जारी किया जाएगा। पुरानी गलियों को नई गलियों से जोड़ने की महत्वपूर्ण कार्य के लिए प्रशासन ने ठाणे स्टेशन के पास मेगा ब्लॉक लेने का निर्णय लिया है। आने वाले रविवार को मध्य रेलवे द्वारा 36 घंटे का जंबो मेगा ब्लॉक लिया जाएगा। ये ब्लॉक 5वीं और 6ठी लेन के काम के लिए लिया जाएगा। इस ब्लॉक के दौरान ठाणे से दीवा स्टेशन के बीच धीमी लोकल सेवा बंद रहेगी। इससे पहले 2 जनवरी को भी मध्य रेलवे द्वारा एक जंबो ब्लॉक लिया गया था। बता दें कि मध्य रेलवे द्वारा 2 जनवरी को मेगा ब्लॉक लिया गया था। ये मेगा ब्लॉक ठाणे दीवा रोड पर 24 घंटों के लिए लिया गया था। ये ब्लॉक रविवार दोपहर 2 बजे से सोमवार दोपहर 2 बजे तक चला था। ब्लॉक के कारण 1 जनवरी की रात 11:43 से 2 जनवरी की रात 11:43 तक कल्याण से CSMT जाने वाली ट्रेनों को कल्याण और मुलुंड के बीच फास्ट एक्सप्रेस रूट पर डाइवर्ट किया गया। राजेश सोनी के साथ तृप्ति सिंह, मेट्रो मुंबई। बचत गट इसलिए शुरू किया गया था ताकि महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी हो सके, महिलाएं खुद कमा सके और खुद खा सके। आइए आज हम मुंबई के मालवनी के ऐसे ही एक बचत गट के आपको सैर कराते हैं।
पिछले कुछ दशकों में भारतीय महिलाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में, खासकर जिन्हें पुरुष प्रधान क्षेत्र माना जाता है, उनमें स्वयं की मिसाल कायम की है। उन्होंने उन क्षेत्रों में पुरुषों को भी 2 कदम पीछे छोड़ दिया है। बचत गट का नाम तो आपने सुना ही होगा। जी हाँ, वही बचत गट जिसे कुछ महिलाएं मिलकर चलाती है और अपने परिवार का पालन पोषण करती है। एक ऐसा ही बचत गट मुंबई के मालवनी में भी है, जहाँ कुछ महिलाएं अपने आप को सक्षम बनाने के लिए लजीज खाना बनाती है और इस बचत केंद्र पर खुद मनसे की महिला शाखा प्रमुख रहती है। इस बचत गट केंद्र पर आपको जवार, बाजरा की रोटी से लेकर हर प्रकार के व्यंजन मिलेंगे। इस बचत गट केंद्र पर आज मनसे के आकाश पाटिल भी पहुंचे हुए थे। उन्होंने यहाँ का पूरा जायजा लिया और महिलाओं को प्रोत्साहन भी दी। बचत गट का प्राथमिक उद्देश्य आर्थिक विकास होता है। केवल बचत करके ये पूर्ण नहीं होता। महिलाओं को उनके पैरों पर खड़ा करने के लिए अर्थार्जन के विविध विकल्पों की आवश्यकता होती है। बचत गट का प्राथमिक उद्देश्य आर्थिक विकास होता है। केवल बचत करके ये पूर्ण नहीं होता। महिलाओं को उनके पैरों पर खड़ा करने के लिए अर्थार्जन के विविध विकल्पों की आवश्यकता होती है। आप भी इस बचत गट केंद्र के स्वादिष्ट खाने का लुत्फ जरूर उठाएं। दत्ता प्रसाद के साथ निशा ठाकुर, मेट्रो मुंबई। मुंबई के एक गोदाम में आज अचानक आग लग गई और आग लगने के कारण 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मुंबई में लगातार आग की घटनाएं सामने आती रहती हैं। वहीं आज एक बार फिर मुंबई से सटे थाने के भिवंडी में एक गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई। आग लगने से इस हादसे में 3 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें गोदाम से किसी तरह से निकाल लिया गया। थाने नगर निगम के अनुसार आग लगने के बाद इसकी सूचना दमकल विभाग को मिली। इसके बाद दमकल की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची। फिलहाल आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि जैसे ही सुबह ये आग लगी, वैसे ही आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया। आग लगने के बाद सब मदद के लिए इधर उधर भागने लगे। पास ही में एक ढाबा में काम करने वाले लोगों ने इस आग की घटना को देखा और तुरंत दमकल विभाग की गाड़ियों को बुलाया। आपको बता दें कि लगातार मुंबई में ऐसी आग की घटनाएं सामने आती रहती है। इसके बाद लगातार व्यवस्थाओं पर सवाल उठता है कि आखिर आग को काबू पाने के लिए पहले से व्यवस्था क्यों नहीं की गई है। वहीं आग किस वजह से लगी, इसका कारण अब तक स्पष्ट नहीं हुआ है। 3 लोग जो घायल हुए हैं, उन्हें प्रशासन द्वारा हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया गया है। राहुल शुक्ला के साथ तृप्ति सिंह, मेट्रो मुंबई। मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर आज एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां एक ट्रक का एक्सीडेंट हो गया। इस हादसे की पूरी जानकारी देखिए इस रिपोर्ट में। मुंबई अहमदाबाद हाईवे के शिरसाट नाके पर 2 ऑयल टैंकरों का दर्दनाक हादसा हो गया है। हादसे में दोनों टैंकर चालकों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना गुजरात लेन पर विरार इलाके के शिरसाट फाटा में दोपहर को हुई। हादसे के बाद विरार मांडवी क्षेत्र की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हादसे में मरने वाले टैंकर चालकों के नाम अशोक कुमार, अमरजीत पाल 48 वर्ष और शिवधारी हरकु यादव 48 वर्ष बताई जा रही है। दोनों ही उत्तर प्रदेश के रहवासी बताए जा रहे हैं और साथ ही काम के सिलसिले में वो महाराष्ट्र में रहा करते थे। शिवधारी यादव का टैंकर खराब हो गया था और उन्होंने अपना टैंकर सड़क के पास खड़ा कर दिया था और टायर पर पत्थर लगाने के लिए अपने गाड़ी से नीचे उतरे थे। उसी समय अशोक कुमार यादव का टैंकर गुजरात की तरफ तेज गति से जा रहा था कि तभी अशोक अपने ट्रक का नियंत्रण खो बैठा और खड़े टैंकर से टकरा गया। हादसे में टैंकर का कीबिन चकनाचूर हो गया है और दोनों टैंकर चालकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हालांकि शवों को निकालने में ट्रैफिक पुलिस और अग्निशमन दल को काफी मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर आए दिन ऐसे ही सड़क हादसे देखने को मिलते हैं। तो इसके बाद चालकों की सुरक्षा व्यवस्था पर एक बार फिर सवाल खड़ा हो गया है। राकेश सिंह के साथ तृप्ति सिंह, मेट्रो मुंबई। तो ये थी मुंबई की 10 बड़ी खबरें और आप देख रहे थे टॉप 10 बुलेटिन। रोज रात 10 बजे मेरे साथ देखिए मुंबई की टॉप 10 बुलेटिन सिर्फ मेट्रो मुंबई पर।